यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने ये कहा कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझसे नफरत करता है और मैं क्या करूं. इसमें जरूरी है कि इस खातून से कुछ सवाल पूछे जाएं और मैं चाहूंगा प्रोग्राम की तवस्सुल से वो खुद ही इन सवालों का जवाब दे और हमें बताए उन जवाबों को, तो फिर मैं आगे गाइड कर सकूंगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या शादी के वक्त आपका हस्बैंड आपसे नफरत करता था या शादी के बाद कुछ दिनों के बाद? होता असल में ये है कि अक्सर ही देखा गया है कि शौहर या पार्टनर, कोई भी पार्टनर आपके किसी एस्पेक्ट से नफरत करता है, आपके किसी बिहेवियर को पसंद नहीं करता. हो सकता है आपकी ड्रेसिंग हो सकता है आपका बोलने का अंदाज हो सकता है जी आप नॉवेल पढ़ने में वक्त गुजारती हो, या आप कोई आपकी एस्पेक्ट है. देखिए मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी खामा का मतलब उसकी ड्रेसिंग सेंस उसके हस्बैंड को पसंद नहीं थी. तो जब आप ये कहती हैं ना कि करता था हमेशा, आप ये देखें, पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके टुकड़े करने पड़ते, पीसेस करने पड़ते हैं. जब प्रॉब्लम आपके सामने होता है तो आप समझते हैं पूरा प्रॉब्लम मेरा है. तो अगर आप ये कहते हैं तो पहले ये फाइंड आउट करें कि किस बिहेवियर से, किस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी से आपका हस्बैंड हेट करता है. इसका मतलब आपका हस्बैंड आपको हेट नहीं करता, आपकी किसी चीज को हेट करता है. बहुत जरूरी है समझना इसको. अगर उसमें आप चेंज ला सकती हैं, फॉर एग्जांपल एक रास्ता ये कि आप उसको अगर चेंज कर सकती है, हो सकता है आपके हस्बैंड की नफरत खत्म हो जाए. एक तरीका. लेकिन देखिए कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रही कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि फर्ज करें आप अपने अम्मा अब्बा से ज्यादा बहुत अटैच हैं, आप घर जाती हैं, आप उनके बारे में बात बहुत करती हैं, बहन भाइयों के, तो अल्टीमेटली उसको वो बोलेगा नहीं आपको, लेकिन अगर बुरा लग रहा है तो उसको ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा अटैच है, वो चाहेगा. मर्द की वो होती है ना कि जी वो उसके अम्मा अब्बा से ज्यादा. उसका तरीका ये है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो शौहर के जो अम्मी अब्बा है उनके साथ ताल्लुक बेहतर करे. वो कोशिश करे कि मतलब अपने ससुराल में अपनी सास के साथ वक्त गुजारे. कई दफा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड जब देखता है कि मेरी वाइफ जो है वो अपने घर ज्यादा जाती है, मेरे माँ बाप को टाइम कम देती है, अगर आप इसका थोड़ा दिन के लिए अपोजिट कर लें तो आपके हस्बैंड को शिकायत कम हो जाएगी. देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ आपको ये नहीं पता कि कैसे सॉल्व. हम ये कहते हैं कि बीमारी का भी इलाज होता है, हमें नहीं पता कहाँ इलाज मौजूद है कहीं पे. जो वक्त लगता है ढूंढने का हमें, उस वक्त में या तो मरीज की जान चली जाती है या वो बीमार ही रहता है. तो मौजूद है सोल्यूशन, जरूर ढूंढना पड़ता है. तो ये बड़ा अच्छा. तो इसका मतलब है कि इस सेगमेंट से ये मैसेज आप तक जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ आप फील करती हैं और अपनी और उनकी रिलेशनशिप में बीच में एक गैप फील कर रही हैं, तो इससे दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है. चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर उन पर काम किया जाए तो. राइट, किसी भी रिलेशनशिप पे आप काम करते हैं वो बेहतर होने लगती है. और अगर आप ये चाहती हैं, प्रोवाइडेड आप और वो दोनों चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो, आप कॉल्स कर सकती हैं. अब डायरेक्ट प्रोफेसर साहब से बात कर सकती हैं. अब ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ औरतें ज्वाइन करें, या मर्द हजरात भी हमें लाइव कॉल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वो बताएं कि अगर उनकी रिलेशनशिप में कोई इस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो. दूसरी बात ये कि स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है लाइव कॉल्स के लिए वो नंबर है, लेकिन हमने एक अलग नंबर इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि इस तरह के इश्यूज और इस तरह के टॉपिक हम उठाएंगे जो बहुत बोल्डली हम इसमें तो डिस्कस करेंगे, लेकिन हो सकता है आप ऑन एयर आए तो आप उतने बोल्डली उस तरह की चीजें ऐसे बोल ना सकें. हमने रिकॉर्ड करनी है आपकी कॉल. वो नंबर भी मैं आपको 0345 का नंबर है, वो नंबर भी अगर आप चाहेंगे, हमारे साथी आपसे पूछेंगे कि अगर आप चाहेंगी, आपकी इजाजत होगी तो फिर आपकी फोन कॉल रिकॉर्ड की जाएगी इस प्रोग्राम के लिए या अगले सेगमेंट्स के लिए. राइट. और अभी तो फिलहाल लाइव कॉल अगर आप करना चाहती हैं तो डायरेक्टली कर सकती हैं. शायद कभी तो मर्दों को भी शिकायत होती है. जी हाँ, मर्दों को भी शिकायत होती है. रजिया की कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं जी. रजिया की कॉल लेते हैं हम पहली. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. क्या हाल चाल है रजिया? बस ठीक हूँ. आज आपको देख के आपकी कॉल मिली है, बस समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. और डॉक्टर साहब में नजर आ रहे, डॉक्टर मोइज, उनको भी देख के बहुत खुशी हुई. और ये बहुत शुक्रिया. अच्छा मैं आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम में हमेशा आते रहे, हम उनको ऐसे ही देखते रहे. जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. डॉक्टर साहब मेरा मसला कुछ ऐसा है कि मैं और मेरे शौहर पहले एक साथ कंपनी में काम करते थे, और कुछ अरसे बाद हमें एहसास हुआ कि हमें शायद शादी कर लेनी चाहिए, तो हम लोगों ने शादी कर ली. अब मेरी शादी को 6 महीने हुए, लेकिन शादी के दूसरे महीने ही मुझे पर ये राज पता चला कि उनकी पहले से शादी हो चुकी और 7 साल हो चुके उनकी शादी को, और उनकी 3 बच्चे भी हैं. लेकिन जब मैंने उनसे यही बात नहीं, एक मिनट रुके रजिया. आपको शादी के बाद पता चला उनके बच्चे हैं? और जी जी आपको शादी से पहले 1-2 महीने बाद ही ये राज खुल गया मेरे ऊपर. तो आपको पता, मतलब आप कितने दिन उस कोर्टशिप में, आप कितने दिन शादी से पहले उनसे बातचीत रही है? मेरे उनसे तकरीबन 5-6 साल से हम लोग साथ. 5-6 साल तक आपको ये पता ही नहीं था कि बंदे के 3 बच्चे भी हैं? जी, उन्होंने ये बिल्कुल मेरे से छुपा के रखा. असल में मैं, होता है ना औरतें अक्सर, या तो पता नहीं मेरी भी इसमें फॉल्ट है या नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि कोई और औरत उनकी जिंदगी में है.
बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। वो कहते हैं मोहब्बत जो है ना वो पट्टी बांध देती है आंखों पे। बिल्कुल आंखों पे, और बस मुझे उनके सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। ओह माय गॉड। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बस वही मेरी जिंदगी है और आगे कोई भी नहीं है जिंदगी, ना मेरी माँ ना मेरे भाई, कोई भी नहीं। ओह अच्छा, तो और शादी के कितने 6 महीने बाद आपको पता चल गया कैसा नहीं, था? शादी के दूसरे महीने मुझे ये इत्तला हुई कि इनकी बीवी है, उनके 3 बच्चे हैं, क्योंकि जब भी मैं इनसे औलाद की बात कहती तो इस बात को टालते कि भी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये बात मुझे पता चली कि इनकी शादी हो गई तो मैंने इनसे पूछा, तो फिर उन्होंने मेरे पर रोजाना सख्तियां, और अब मुझे घर में बंद करके चले जाते हैं, बहुत पहरेदार छोड़े, खर्चा भी मुझे नहीं देते हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी मुसीबत किसको बताऊं मैं जाके, मैं किसके पास अपना हल तलाश करूं? मेरी माँ भी मेरी सूरत से नफरत करती है, सबने मुझे छोड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? ओके आप रजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। आपके कहने के ऊपर हमने आपका नाम जो ओरिजिनल है वो रिवील नहीं किया है। हम ब्रेक यहाँ लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोफेसर मोईज से जानेंगे, पूछेंगे कि ये अपने एक्सपर्ट ओपिनियन क्या देंगे इस कॉल के बारे में। आप लाइव कॉल करना चाहती हैं ज़रूर कीजिए, ज़रूरी नहीं, मैंने कहा पहले भी कि मर्द हज़रात भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं सेगमेंट में। सो यहाँ ब्रेक और उसके बाद आपको फिर ज्वाइन करते हैं। पैसे बचते हैं तो हमेशा फायदे में रहता हूँ। तो फिर कॉल मिलाओ, टॉक शॉक से फायदा उठाओ। यकम दिसंबर 2009 से अगर आपने अपनी टेलीनॉर सिम इस्तेमाल नहीं की तो सिम वापस लगाएं और 100 फ्री मिनट्स और 100 फ्री SMS फौरी हासिल करें। अगले महीने किसी भी नेटवर्क पर जितनी ज्यादा कॉल करें उतने ही फ्री मिनट्स हासिल करें। एक्टिवेशन के लिए अभी 2222 पर कॉल या इसी नंबर पर फ्री लिखकर SMS करें। Telenor, the smart call. भरोसा सूरज को है आप पर कि इसकी किरणों के लिए खिड़की खोलेंगे जरूर। हर मुश्किल फैसले की घड़ी में आप इनका हाथ थामेंगे जरूर। भरोसा एक दूसरे पर और जीना है क्या, जैसे आपको है भरोसा नेस्ले मिल्क पैक पर। घर भर की खुशियों और सेहत के लिए वही सच्चा भरोसा जो आपके घर को बनाए मजबूत घराना। सुपर बिकता है आता है जाता है, हर कोई कुछ है सबको ही जाता है, जी यूं ही निकलता सुपर। हम हैं तुम हैं किसके मजे में, सब ही तुम हैं किसके मजे में, सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर सुबह होती है, शाम होती है, 10 पैसे में बात होती है। टेलीनॉर टॉक शॉक के साथ जिस दिन चाहे एक्टिवेट करने के लिए *345 *200 डायल करें तो फिर सिर्फ 10 पैसे में कॉल मिलाओ। टॉक शॉक से फायदा उठाओ। Telenor, the smart call. एरियल एंजाइमैक्स की शानदार सफाई अब नई कीमतों में। 15 रुपए वाला पैक 10 रुपए में और 1 kg पैक 199 रुपए में दस्तयाब है। बाहर से खूबसूरत दिखने के लिए अंदरूनी देखभाल पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर बालों की डैमेज पर। पेश है मिल्की पैंटीन मिल्की लोशन के साथ। कमजोर बालों को अंदर से बाहर तक रिपेयर करे और बाल बनाए मजबूत, 2 गुना मजबूत, सिर्फ 10 दिनों में। बाल हो मजबूत, आप करें शाइन। पैंटीन। समोसा या वही केक या पैकेज।